बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक लेक्चर नंबर 1 DFM होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म से प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर मोहम्मद फैसल मसूद। आज का हमारा टॉपिक है हाउ होम्योपैथिक मेडिसिन अफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। हमने देखना ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इंसानी जिस्म के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। इससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर हानेमन ने इजाद की। डॉक्टर हानेमन का मानना ये था कि होम्योपैथिक मेडिसिन इंसान की वाइटल फोर्स के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। वाइटल फोर्स को डॉक्टर हानेमन ने ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन में बयान किया और वाइटल फोर्स का मतलब है ऐसी तवानाई या ऐसी ताकत जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती है। होम्योपैथिक सिस्टम जो है ये इस ख्याल पर मबनी है कि अगर कोई सब्सटेंस जिस्म में बुरे असरात या बीमारी की अलामात पैदा करता है तो उसी सब्सटेंस की थोड़ी सी मिक़दार इस बीमारी को, यानी कि अगर कोई शख्स बीमार है और उसमें वो अलामात मौजूद हैं तो उन अलामात को ठीक भी कर सकती है। अब यहाँ पे समझना ये है कि एक तंदुरुस्त शख्स है और उसको कोई सब्सटेंस इस्तेमाल किया गया, यानी कि कोई ऐसा मादा इस्तेमाल किया गया तंदुरुस्त शख्स के जिस्म में, उसने कोई बुरे असरात या किसी बीमारी के अलामात पैदा कर दी, और दूसरी तरफ वही सब्सटेंस, वही मादा एक ऐसे शख्स यानी कि जो बीमार है और उसके अंदर वही अलामात हैं, तो यही जो सब्सटेंस है उस शख्स को शिफा दिला सकता है उस बीमारी से या उन अलामात से। अब हम डिस्कस करते हैं कि होम्योपैथिक दवाई जो है ये कैसे असर करती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज को कहा जाता है कि ये बहुत स्लो तरीका इलाज है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक सिस्टम जो है ये सबसे फास्ट तरीका इलाज है। इसकी वजह यह है कि होम्योपैथी की जो पोटेंसी होती है ये मेटाबोलाइज होकर बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करती, बल्कि ये जैसे इंसान की ज़ुबान पर लगती है तो ये अपना काम शुरू कर देती है। अब इसका प्रोसेस कैसे होता है? जब भी होम्योपैथिक पोटेंसी एक मरीज़ को दी जाती है तो ये जो उस मरीज़ की वाइटल फोर्स होती है ये उसके ऊपर फ़ौरन अपना काम शुरू कर देती है, और जब वाइटल फोर्स एक्टिव होती है तो वो मरीज़ के अंदर जो अलामात होती हैं, जो बीमारी होती है, वो वाइटल फोर्स उस मर्ज़ के साथ जिस्म के अंदर एक फ़ाइट शुरू कर देती है और मरीज़ को थोड़े से टाइम में अफाका होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी जो तकलीफ़ होती है, जो उसकी अलामात होती हैं, उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। होम्योपैथिक दवाई 3 तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकती है। मरीज़ को ओरल यानी कि मुंह के रास्ते इस्तेमाल करवाते हैं। मुतासरा हिस्सा, कोई ज़ख़म है या कोई ऐसा हिस्सा जहाँ पे दर्द है, उसके ऊपर मसाज कर सकते हैं। और तीसरा इसका जो प्रोसेस होता है वो सूंघने से लिंक करता है, यानी कि मरीज़ को इनहेल करवाते हैं, सूंघाते हैं। जैसे किसी को अस्थमा का अटैक है, सांस ठीक से नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में मरीज़ को दवाई सूंघाई जाती है और वो भी इसी तरह से इंसान के ऊपर, जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती है, वाइटल फोर्स को एक्टिव करती है और मरीज़ के लिए शिफा का बायस बनती है।
इसके बाद होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स होती हैं इसमें डिफरेंट पोटेंसीज़ होती हैं और डिपेंड करता है कि आपने पोटेंसी की सिलेक्शन कैसे की है। होम्योपैथिक की जो दवाई होती है ये मदर टिंचर से स्टार्ट होती है और ये 30 पोटेंसी 100 200 और उसके बाद 1000 1 लाख इस तरह से ये बढ़ती जाती है। तो जब भी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है तो हर पोटेंसी जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गन पे काम करती है। तो इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको बहुत ही एहतियात के साथ यूज़ करना चाहिए।